हाँ जी, राम राम, नमस्ते, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन HSSC पर। कैसे हो सब? बड़े ही हो गए। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? जैसे कि अपन तैयारी कर रहे हैं किसकी, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी की। आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है डे बाय डे। आज अपन क्या करने वाले, आज अपन हरियाणा पुलिस का जो 24 अगस्त को पेपर हुआ था 2024 में, उसको सोल्व करेंगे। कैसे बेस्ट अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है। तो PYQs का आज आपका सेशन रहने वाला है। कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके सामने कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जैसे मैंने भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख रखी ना, तुम्हारे लिए कंटेंट डाल डाल के तुम भी जॉब लग जाओगे जल्दी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे PYQ जो आपके सामने सस्ता सा पेपर आता है और सेकंडों में उड़ाएंगे, कुछ ही मिनट में खत्म, ठीक है। आगे आगे अपन तो जो PYQ जो प्रैक्टिस सेट करो उसमें तो सॉलिड क्वेश्चन है। आप बस चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो। आपके सामने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है। और वो बात क्या ध्यान रखनी, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या ABCD XYZ, अगर उसकी पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैंने ये बताया। अब देखो मेरे सामने 9 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना है 1। 9 की पावर 1 मतलब 9 और किसी की पावर 0 1 मतलब 1, तो आपके सामने राइट आंसर कितना है 10, खत्म। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये कह रहे हैं कि मेरे सामने यदि x बटे वाई बराबर 16 बटे 24 है तो 24 y का मान बताओ। आसानी से सोल्व करेंगे। इसने बोला x बटे वाई बराबर 16 बटे 24, क्यों ना मैं रेशियो ले लू, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, ले लिया। अब मैं यहाँ से y का मान निकालू तो मेरे सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x बटे 2 बराबर y। बस क्या मैं इसी को इसी में पुट कर दूं? इसने 24 y का मान ही तो पूछा था। ये लो 24 और y कितनी है, ये अपनी 3x और बटे 2, 2 से काटू तो 12 और 12 तिये 36 x, तो राइट आंसर कितना है 36x। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा पुलिस में, ग्रुप डी में, एकदम आसान, ठीक है। बड़े आपको अप्रोच कैसी लगती है बताया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। अब आपके सामने साधारण ब्याज से क्वेश्चन ले रखा है। ये कह रहा है कि आपके सामने यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 1/5 है, 5वां भाग है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। आसान है। देखो ये कह रहा है कि मेरे सामने टाइम कितना 2 साल। साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या है, 1/5 है किसका, मूलधन का, P फॉर प्रिंसिपल, मूलधन। यहाँ से मैं रेशियो ले लू, ये लो साधारण ब्याज और ये लो प्रिंसिपल, इसका रेशियो लू तो 1/5। साधारण ब्याज 1, प्रिंसिपल 5, टाइम 2 साल। रेट निकालनी, अब रेट आपके सामने क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, खत्म। साधारण ब्याज कितना 1 गुना 100, प्रिंसिपल कितना है आपका 5 और टाइम कितना 2, 5 दूनी 10, 10 से 10 गया, बचा कितना 10, तो रेट कितनी है आपकी 10%, खत्म खत्म, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये आपके सामने एडवांस मैथ से आता है, मेंसुरेशन जो पक्का एक क्वेश्चन आएगा, पूरा मेंसुरेशन करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री ग्रुप डी में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, पूरा मैंने करवा देना आपको एकदम फ्री में। बस आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। ये कह रहे कि लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन। आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है, वो आपके सामने होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस इतना सा लगा दो। लेंथ कितनी है आपकी 5, ब्रेड्थ 3 और ये 4, 5 चौके 20 दिए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखो स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगी क्यूब। क्यूब क्यों आएगी, 1 मिनट, क्योंकि जब भी बात वॉल्यूम की हो ना, वॉल्यूम की तो क्यूब आती है, एरिया की बात हो तो पावर 2 आती है, स्क्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गजब क्वेश्चन है, मस्त है, ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। ये कह रही है यदि a बराबर -1 है, b बराबर 3 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है। a कितना है -1, b कितना है 3, इसका स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो राइट ऑप्शन ए, खत्म, ठीक है। मस्त है ना, मस्त है ना, सोल्यूशन मस्त है ना, है मस्त, ठीक है। ये कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, 10 लीटर मिश्रण। ये मेरे पास दूध और ये पानी दोनों को मिला दूं तभी तो मिश्रण बनेगा। देख लेते हैं, ये मिल्क, ये वाटर, ये 3, ये 1,
मेरे सामने यहाँ मिश्रण बराबर कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर 10 के, 1 यूनिट बराबर 10/4 आ गया। अब मैं इसको काट लू, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 2.5। अब मुझसे पूछा क्या है, मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी कौन सा ये, एक यूनिट बराबर यही तो है, तो आपका राइट आंसर यही आ गया। अब आपसे दूध की मात्रा पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते, 25 से 75 पॉइंट, तो 7 लीटर आ जाता, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको इतने प्रैक्टिस ऐड करो, मैंने आपको हर बार ये बोला है एलसीएम एचसीएफ तो एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है। एचसीएफ पूछा, देखो इसने बोला 16 और 24 का एचसीएफ बताओ, आसानी से निकाल लेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 या 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है 2 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, तो 2 की पावर 3 और गुना 3, ठीक है। जब भी बात एचसीएफ की आएगी तो लोवेस्ट पावर लेंगे, ये बोलते तो अपने आप को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर जो कॉमन होगा उसकी छोटी पावर लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, और छोटी पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आपके सामने कितना होगा 8। यही बात एलसीएम की आती तो कॉमन होगा वो बड़ी पावर, और जो एक्स्ट्रा होगा वो भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो उनकी कुल आय बताइए। आसान है, देखो औसत बराबर क्या होता है, औसत मतलब एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे जितनी संख्या है वो। अब औसत कितनी दी है उसने, 3 लड़कियों की 4 वर्ष है, 4 बराबर योग निकालना है, संख्या कितनी है 3, तो ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो कुल कितना आ गया 12, कितनी वर्ष 12 साल, है ना, मस्त मस्त मस्त, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपको समझना है फिर सोल्व करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है कि 9 से 54 तक के बीच कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य पर 3 से नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, 9 से और 54 के बीच निकालो तो 9 दूनी 18, 9 तीस 22, 9 चौके 36, 9 पांच 45, यही संख्या। अब मैं इसको यदि 9 से भाग दूं तो हो रही है, मैं 3 से भाग दूं तो भी हो रही है, हो रही है, दोनों से भाग हो रही, तो ऐसी एक भी संख्या नहीं होगी जो भाग नहीं होगी, तो कोई नहीं, क्योंकि जो 9 से भाग होंगी वो 3 से होंगी, लेकिन जो 3 से भाग होगी वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भाग हो, रिवर्स ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 3/4 -5/x बराबर 7/x, x का मान बताओ, सेकंडों में बताएंगे। 3/4, अब ये माइनस में 5/x है बराबर 7/x है। अगर मैं इस x की टर्म को उधर ले जाऊं, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 7/x जमा 5/x। आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, यदि नीचे आपका हर समान हो, ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 7 5 12, 12/x, इधर 3/4, बीच में इक्वल टू हो तो ऊपर का काट सकते हैं, नीचे का 3 से काटू 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x बराबर 16, x बराबर 16, तो कितना है x का मान 16, खत्म, ठीक है। ये लो, अब मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद करनी चाहिए, कर लो फायदे में रहोगे। ये कह रहा है कि 2 की क्यूब, ये कह रहा है 10 की क्यूब। अब जिसको याद होगा वो सेकंड में कर देगा, 2 की क्यूब 8 और 10 की क्यूब 1000, तो कितना बना आपके सामने 1008, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, ये आपके सामने फिर अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया होगा तो आपका कैसा होगा, सर्कल के जैसा होगा, ठीक है। अब वो इसका पूरा का पूरा चक्कर ही तो लगाएगा, और वो लगाता तो वो पूरी दूरी कितनी कवर करता है 880 मीटर। अब जब हम पूरी की पूरी दूरी कवर करेंगे तो उसकी क्या होगी परिधि, सरकमफेरेंस, और जो क्या होती है 2πr, तो वो क्या करेगा 2πr इंटू एन चक्कर, ठीक है, चक्कर लगाने तो इंटू एन और बराबर जितनी दूरी कवर की, बस। ये आपके सामने व्यास है, डायमीटर 28 है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी आधी डायमीटर व्यास की आधी त्रिज्या होती है, बस पुट कर दो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी 14, नंबर n बराबर 880, काट दो। देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 20 पे गया, 7 से काटू 7 दूनी 14, 2 से काटू 10, n बराबर कितना आ गया 10, कितने चक्कर लगाएगा वो 10, बताओ, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टीचर्स भी ऐसे करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर सोल्व करेंगे, 2-3 मिनट ले लेंगे। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन उठाना और पुट करना, ऑप्शन सेटिस्फाई करवा दो।
ये कह रहे ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो यहाँ आएगा, श्योर है। यदि मैं 4 पुट करूँ तो 4 और 2 6, 5/6, यहाँ पुट करूँ 4 में से गया तो 3 2/3, पॉसिबल नहीं है। यदि मैं 3 उठाऊं 3, तो देखो मेरे सामने 5, 3 और 2 5, यहाँ उठाऊं 2, 3 में से 1 गया तो 2, देखो 1 इधर 1, बात खत्म। ये अप्रोच सीखनी है आपको मेरे से। अब वो एक क्वेश्चन रह गया था, वो सोल्व करते हैं, ठीक है। बाकी आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है बताना जरूर, ठीक है। बताना बस ऐसे ही, वीडियो लाइक करके, शेयर करके, चैनल सब्सक्राइब करके। 200 तो करवाओ, कोई 2K बोले 200 के बोले, मैंने तो ये बोला 200 करवाओ जल्दी से बस। ये कह रहे चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, कुछ हमें नहीं पता कितने। वो कह रहे रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, शेरों की कुल संख्या। अब उसने बोला 15 सिर है, तो क्यों ना हम मान ले कि तोतों की संख्या ही कितनी है, जो तोते हैं ना उनकी संख्या कितनी है, वो सारे के सारे कितने हैं 15, ठीक है। उनके 15 है, ठीक। उनके पैर गिनू, तोते के कितने पैर होंगे 2, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी पैरों की संख्या, 15 गुना 2 बराबर 30। आगे अब वो कह रहा है कि नहीं हमने 50 गिने, क्या कह रहा है कि 50 गिने, तो हमें बच क्या गया, शेर, शेर की देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, कुल में से 50 माइनस 30 बराबर 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 20। अब ये बताओ यदि तोते के पाँव 2 हैं तो शेर के पाँव 4 होते हैं, तो तोते से कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा, तो जितने ज्यादा उससे भाग कर दो, तो कितना आया 10, कितना आया 10। मेरे पास शेरों की संख्या कितनी आ गई 10। यदि वो पूछे तोते की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना था 15, और 15 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आएगा 5, खत्म, ठीक है। अब आप बताओ जल्दी से, देखो मैंने तो कंप्लीट करवा दिया, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया। अब आपका फर्ज इतना बनता है इस वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। सुबह आपको डेली डेली 9:15 पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है वीडियो। आप लाइक किया करो, चैनल सब्सक्राइब किया करो, बस इतना ही करो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। राम राम, धन्यवाद।